इसमें हम पहले पढ़ेंगे घग्गर। घग्गर, घग्गर नदी है, कहां से निकलती है और कहां विलुप्त हो जाती है। अब देखो ये निकलती है शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी कहां पर है? हाँ, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? काल का माता का मंदिर है, या काली माता का, ठीक है ना, काली माता का मंदिर है। यहां से निकलती है और राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में जहां प्रवेश करती है जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के कौन से क्षेत्र में? टिब्बी, ठीक है। कहां पर? टिब्बी क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक झील का निर्माण कर देती है, जिसे कहते हैं तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, ठीक है। और यहाँ से चलने के बाद में हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ तक चलती है। अनूपगढ़ यहाँ तक चलती है, ठीक है। और लुप्त हो जाती है, तो ज्यादातर तो हनुमानगढ़ में ही लुप्त हो जाती है, लेकिन वर्षा होने के कारण कभी आगे चलती है, और भी ज्यादा वर्षा होती है तब ये कहां चली जाती है? ये चली जाती है पाकिस्तान। अनूपगढ़ से आगे पाकिस्तान चली जाती है, फोर्ट अब्बास यहाँ चली जाती है। और यहाँ पाकिस्तान क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आ जाने के कारण भारत को इसके लिए मुआवजा भी देना पड़ता है पाकिस्तान, ठीक है। तो कभी कभी ये फोर्ट अब्बास तक जाती है अति वर्षा होने के कारण, अति वर्षा के कारण कहां तक जाते हैं, और वरना कहां तक समाप्त हो जाती है? हनुमानगढ़, लास्ट अनूपगढ़ तक होती है, ठीक है। कभी कभी होती है, ज्यादा वर्षा होती है तो फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। अब देखो, कहा जाता है कि यहाँ पर कोई देवी थी, और देवी ने नदी को कहा था कि रुकना पड़ेगा, एक बार मेरे को रास्ता पार करना है, तो उन्होंने मना कर दिया था, यहाँ से नहीं जाना है। तो देवी यानी हाकर की नहीं कहे, चलो बोले, यानी एक ही चलो में नदी में पानी पीजे, ये बात नदी नाम भी कहीं रख दो हाकर, और हाकर बन गयो हाकर, ये देखो उपनाम है। अब देखो घग्गर नदी है, उद्गमगढ़ है, उद्गम है शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। और शिवालिक पहाड़ी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, एचपी प्रदेश, ठीक है। काली माता का मंदिर है। और राजस्थान में प्रवेश, प्रवेश टिब्बी क्षेत्र, टिब्बी क्षेत्र। और टिब्बी क्षेत्र में जो है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। और इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? सभ्यता, सभ्यता दो सभ्यता है, एक तो है कालीबंगा और एक है पीलीबंगा, पीली बंगा, ये दो सभ्यता है, ठीक है ना। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और विलुप्त कहां पर होती है? विलुप्त, तो अंतिम विलुप्त है वो फोर्ट अब्बास तक जाती है, ठीक है ना। फोर्ट अब्बास, अब्बास शहर, फोर्ट अब्बास तक जाती है। और फोर्ट अब्बास रहता है पाकिस्तान में, और ज्यादातर कहां समाप्त हो जाती है? हनुमानगढ़ में ही हो जाती है, हनुमानगढ़ में। और ज्यादा वर्षा होने के कारण जो हनुमानगढ़ जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन, वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जो हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ दो है भागों में, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन है और एक हनुमानगढ़ टाउन है। तो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो बाढ़ की जो पेटा है ना, नदी का पेटा उनसे भी नीचे है, ठीक है। तो कभी कभी हनुमानगढ़ जंक्शन भी डूब जाता है, इसलिए वहां पर क्या बनाया गया है? मिट्टी का बांध बनाया गया, बांध, ठीक है। ये है घग्गर नदी की। और वैसे आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, ठीक है। देखो एक तो उपनाम, उपनाम में है, एक तो है सरस्वती, सरस्वती, क्योंकि प्राचीन काल में ये जो नदी चलती थी यहाँ पर सरस्वती, इसका नाम सरस्वती है। एक है द्रस्वती, ठीक है। और एक है हाकर, एक है मृत, एक है नट, एक है नाली। क्या ना बूढ़े के भी गए तो एवर दे गड़ा नाली जोड़े, तो नाली मतलब ये तो ना स्नान करना नाली में जावे, आ नाली किसी है? घग्गर नदी है, ठीक है। और एक है घग्गर तो है ही, द्रस्वती है, सरस्वती है, हाकर है, मृत है, नट है, नाली है, और भी एक नाम मिल जाएगा, ठीक है। एक उपनाम है, और नदी में पूछे ज्यादातर उपनाम ही पूछे। कांतली नदी, ठीक है। और इनका उद्गम कहां है? उद्गम है इनका खंडेला की पहाड़ी शिखर, खंडेला, क्या याद रहे बताओ? हाँ, तो एक एक कांक नई नदी भी है, आहा कांतली, एक है कांक नई, ठीक है, कंफ्यूज था यार। खंडेला की पहाड़ी और यह सिक्कर, यहां से निकलती है और कहां तक जाती है? हाँ, देखो सिक्कर, ठीक है। और उसके बाद में नीम का थाना, नीम का थाना, अब नया दिल्ली बन के नीम का थाना। और उसके बाद में झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू की सीमा पर क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। और कभी कभी चूर हो जाती है, एक बार गई अभी तक इतने टाइम में एक बार चूर गई है। ज्यादा वर्षा होने पर कहां चली जाती है? चूर में। वैसे तो बीकानेर और चूर दो जिले ऐसे कोई भी नदी नहीं है, तो इसलिए झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाँ, कांतली के प्रवाह क्षेत्र, क्षेत्र को तोहरावटी, तोहरावटी कहते हैं, ठीक है। आ चीज याद रखें।
ये जो प्रवाह क्षेत्र कहीं का। और इसके किनारे सभ्यता कौन सी है? सभ्यता गणेश और सभ्यता, गणेश और सभ्यता। और ये सभ्यता कहां पर है? जिसे नीम का थाना में, ठीक है ना, नीम का थाना, पहला सिक्कर होता, अब नीम का थाना में गणेश सभ्यता। और इसे कहते हैं ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी। किसी सभ्यता का है? गणेश सभ्यता पढ़ने याद आ जाए। लेकिन ये जो गणेश सभ्यता है कहां पर? कांतली सभ्यता भी अपन पढ़नी है, ठीक है। इनका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सिक्कर है, और सिक्कर नीम का थाना झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। पर्वत क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी, ठीक है, आ चीज ध्यान रखें। और इस सभ्यता, इस नदी के किनारे जो सभ्यता है उसका नाम गणेश सभ्यता, नीम का थाना सिक्कर। और एक जिसी जिसे वह है काकने नदी, काकने बाताला पर जैसलमेर। कांतली कर चाले खंडेला की पहाड़ी सिक्कर, और काकने बाताला जैसलमेर। काकने, ठीक है, काकने ध्यान रखियो, काकने आज तो आवेलो जैसलमेर, और कांतली आज ना आवेलो खंडेला पहाड़ी सिक्कर, ठीक है। काकने और एक दूसरा नाम का ही है मसूरदी, इनका क्या है? मसूरदी नदी भी क्या है और काकने नदी भी क्या है। और इनका उद्गम कहां है? उद्गम है जैसलमेर, कोटड़ी गांव, कोटड़ी गांव। और ये कहां पर है? जैसलमेर। और इनका जो विलुप्त होना, कहां विलुप्त होते हैं? विलुप्त बुझ झील में, बुझ झील कहां पर है? ये भी जैसलमेर में। और आंतरिक अपवा की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है, ठीक, नदी है। ज्यादा बरसात होने पर यह भी पाकिस्तान चली जाती है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है इनका। अति वर्षा से पाकिस्तान चली जाती है, बाकी कहां रहती है? बुध झील में समाप्त हो जाती है, ठीक है। काकने नदी या मसूरदी नदी। अब कांतली और काकने ये कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, रेल, ठीक है। और इनका उद्गम, उद्गम कहां से है? उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। बताओ कहां पर है उदयनाथ की पहाड़ी? प्रश्न एक बार यह भी पूछा है कि उदयनाथ का संबंध है, ऑप्शन उदयपुर भी था, जयपुर, जोधपुर, अलवर, शिगलई था। हाँ, रूपारेल नदी का उद्गम है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, अलवर से, ठीक है ना। और यह है कहां पर? थाना गाजी, थाना गाजी, थाना गाजी कहां पर है? अलवर में, थाना गाजी। हाँ, सबसे ज्यादा पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है वहां। जो मंदिर में जो मूर्तियां ना मकराने वगैरह की, तो मूर्तियां सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में कहां पर बनती है? थाना गाजी में। थाना गाजी में आपको गली गली में मूर्तियां बनाते मिल जाएंगे, बाजार है पूरे का पूरा, ठीक है। तो ये कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, ठीक है। और भरतपुर के पास में, भरतपुर के पास, यानी हरियाणा की सीमा पर, हरियाणा की सीमा पर समाप्त, पर समाप्त, समाप्त हो जाती है। मुगल काल में, मुगल काल में यह नदी सबसे ज्यादा ज्यादा बाढ़ का कारण थी, का कारण थी, हाँ, सबसे ज्यादा। और अकबर काल में, ठीक है, अकबर के बारे में कहीं कहीं भी है, कहीं क्या बांधी रेवनी, बांधी रेवनी सिरसा जाऊनी, सिरसा जाऊनी, ठीक है ना। भाई बांध बनाता था ये नदी, कहीं बांध तोड़ देती और आगे हरियाणा में जाती वो, सिरसा हरियाणा में रहे। हाँ, तो आगे कहती बांधी रेवनी सिरसा जाऊनी। अब बात कौन कही? अकबर। किस नदी वास्ते कहो? रूपारेल नदी वास्ते, ठीक है ना। अकबर ने कई बार प्रयास किया था नदी को रोकने का, बाढ़ से बचाने के लिए बांध बनाए थे, लेकिन ये नदी क्या बांध दी रहे को, ठीक है, तो बांध बना दो, बांध तोड़ देती, और आगे में सिरसा जाऊं नहीं, हरियाणा में जाऊं ही पहले समाप्त हो जाए, तो ये है हरियाणा की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। यह है रूपारेल नदी, ठीक है, रूपनगढ़। और इनका उद्गम कहां से? हाँ, उद्गम बताओ, ध्यान है कि नहीं? हाँ, किशनगढ़, अजमेर, अजमेर, ठीक है, अजमेर से इनका उद्गम है। और विलुप्त, विलुप्त कहां होती है? सांबर झील में, सांबर झील जयपुर, सांबर झील जयपुर। और इस नदी के किनारे सलेमाबाद, सलेमाबाद की रे मंदिर, मां बाद पीठ है, और सलेमाबाद की रे पीठ, निम्बारक संप्रदाय, वेरी गुड,
निम्बारक संप्रदाय। आती याद रख लिया, राजस्थान के संत संत बड़ा नदी जितने आती जावे लो, ठीक है। किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़। कौन सी पीठ है? सलेमाबाद पीठ, निम्बारक संप्रदाय। और ये कहां रहता? सलेमाबाद, अजमेर में रहता था। आओगी रूपनगढ़, ठीक है। अब याद रखो अजमेर में किसो गढ़ तो गढ़ नाम, अलवर में कोई दुर्ग नाम याद है? बाला किला नाम याद है, बाला किला अलवर में, ठीक है। और अजमेर में तारागढ़ है, ठीक है ना। तारागढ़ और रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी गढ़ है अजमेर, तारागढ़ अजमेर होगी अजमेर में, और रूपा रेलगढ़ है अलवर में, ठीक है। मेंथा नदी, और इनका उद्गम कहां से है? मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयपुर। मनोहरपुरा की पहाड़ी कहां पर? ये जयपुर, ठीक है। और विलुप्त कहां होती है? विलुप्त सांभर झील, ठीक है। आंतरिक आंतरिक अपवाह की पूर्णतः राजस्थान वाली। घग्गर नदी यदि पूर्णतः राजस्थान के नहीं है, लार्ज कहां पीछे से कहां से आती है? हिमाचल प्रदेश। और आंतरिक अपवाह की सबसे पूर्णतः, पूर्णतः लगाया, ठीक है ना। पूर्णतः राजस्थान की लंबी नदी है, लंबी नदी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। मेंथा नदी है। और सांभर झील में सर्वाधिक जल पूर्ति करने वाले कौन है? यही है, सांभर में सर्वाधिक जल पहुंचाती है। राजस्थान में जो सर्वाधिक नमक उत्पादन कहां से होता है? सांभर झील से होता है। बढ़िया किस्म का कहां से होता है? पतभद्रा बाड़मेर से होता है। बढ़िया किस्म का तो पतभद्रा बाड़मेर से, और सर्वाधिक कहां से होता है? सांभर झील से होता है, ठीक है। और सांभर में सर्वाधिक जल पहुंचाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा है, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और विलुप्त सांभर झील में होती है, ठीक है। और आंतरिक अपवाह की पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी किसी है? घग्गर है, लेकिन राजस्थान की किसी है? मेंथा नदी। नदी और कहां से है? सेवर की पहाड़ी। भैया तो ना सेवर कट है, सेवर एक भरतपुर में भी, ठीक है। भरतपुर में ना, क्या नाम उसका? सरसों अनुसंधान केंद्र है, सरसों अनुसंधान केंद्र, वो सेवर भरतपुर में। और साबी नदी है, ये सेवर है, ये जयपुर, जयपुर, ठीक है। जयपुर कोटपुतली दोनों रहते हैं, कोटपुतली, यहाँ इनका उद्गम है। और विलुप्त कहां हो जाते हैं? विलुप्त सांभर में नहीं होती, ये अलवर और भरतपुर की सीमा पर, यानी हरियाणा के पास में, हरियाणा की सीमा पर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, साबी नदी। और किसी रहेगी भी आंतरिक अपवाद अंतर की? एक बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी पहले कौन सी थी? बाणगंगा नदी पहले थी बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र की, वर्तमान में है आंतरिक अपवाद तंत्र की, ठीक है ना। अब इनका जो जल है आगे तक नहीं जाता, ज्यादा वर्षा होने पर ये तो बंगाल की खाड़ी की रहती है, और वरना आंतरिक अपवाद तंत्र की रहती है। बाणगंगा एक है, बाणगंगा। और ये उद्गम कहां से इनका? उद्गम बैराठ की पहाड़ी, बैराठ की पहाड़ी। और बैराठ की पहाड़ी कहां पर है? जयपुर, जिसे विराट नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें विराट नगर कहते हैं। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास भी लिया था, कहां पर? विराट नगर में। और विराट नगर यहाँ बैराठ है, कहां पर है? जयपुर। मत्स्य संघ की जो राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी विराट नगर थी, ठीक है ना, जयपुर। यहाँ पर विराट नाम का राजा था। पहले यह नदी कहां जाती थी? यमुना में। लेकिन वर्तमान में भरतपुर तो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त। पहले यमुना में जाती थी, लेकिन वर्तमान में यमुना में नहीं जाती। इसलिए पहले तो किसकी थी? बंगाल की खाड़ी। ज्यादा वर्षा होने पर भी क्या कौन सी नदी होती है? बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र वाली। और ज्यादा वर्षा न होने पर यह भरतपुर की सीमा पर विलुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको वर्तमान में आंतरिक अपवाद तंत्र की नदी माना गया। इसका उपनाम क्या है? विलुप्त, भरतपुर लिख लेना, ठीक है ना, उपनाम। अब देखो, पांडव ने जब अज्ञातवास लिया था, पांडव साथ कौन होती? 5 पांडव, छठी कौन होती? द्रौपदी, पांचाली द्रौपदी, 5 पांडव और छठी द्रौपदी। क्योंकि वे 5 पांडव शैतान होता था, कोई चीज ज्यादा नहीं, मम्मी रोजाना बांट देती, मम्मी रोजाना परेशान होगी। अब देखो कभी कहीं मम्मी ले आया के बांट दो, मम्मी ले आया के बांट लो। और एक दिन 5 लड़की ने ले रहा, और मम्मी ने मम्मी ले आया तो बांट लो, बांट दिया। पहले कह देना वो सही होता था, ठीक है ना। मम्मी कहेगा चलो यार बांटने कह जाते, बांट लो, ठीक कर बांटिया। और ये बेचारा बांटी और अज्ञातवास में गया। और अज्ञातवास में रहने के बाद में विराट नगर के आस पास जब गए थे ना अज्ञातवास में, तब वो कौन कहती है? अब कहने वाली है कि उन्होंने कहा मेरे को प्यास लगी थी। 5 महान योद्धा था, और अर्जुन एक बाण चलायो, और वो बाण जमीन में जावे, और जमीन में पानी निकल जावे। नदी में कहीं कहवे अर्जुन की गंगा, अर्जुन की
गंगा। अर्जुन कहीं चला गया, ये वाचन कहीं क्या है, याद रहते दोनों, ठीक है। हाँ अर्जुन की गंगा।